दोस्तों आज के इस स्पेशल सेंटेंस के क्लास में एक नया कैटेगरी आ चुका है। दोस्तों हम और आप जो है कि बोलचाल में दिन भर में पता नहीं कितने प्रकार के सेंटेंसों का हम इस्तेमाल करते हैं। वह पढ़ता रहता है। जब भी मैं उसके घर जाता हूँ वह पढ़ता रहता है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, वे खेलते रहते हैं। जब भी मैं मैदान में जाता हूँ वे लोग खेलते रहते हैं। ओके, इस प्रकार का सेंटेंस आप जो है कि आप दिन भर में पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अगर उसका सही रूल्स एंड रेगुलेशन आप नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में आप नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है, यह सेंटेंस जो है आप देख रहे हैं वह पढ़ता रहता है, प्रेजेंट टेंस में है। वे खेलते रहते हैं, प्रेजेंट टेंस में है। दोस्तों इसको बनाने का एक खास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन गो ऑन या गोज ऑन लिखा जाता है। देन आपका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या गोज ऑन, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर में। देन वर्ब के साथ में आईएनजी लग करके आता है। यह जो सेंटेंस है वह पढ़ता रहता है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही। ओके, सब्जेक्ट हो गया। अब ही के साथ में गो ऑन लगेगा या गोज ऑन लगेगा। दोस्तों ही जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में आपने देखा होगा कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब लगता है उसमें हम क्या करते हैं? एस या ईएस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हम यहाँ पे गोज ऑन लगाएंगे। ओके, हो गया। वह पढ़ता रहता है। यहां पर वह पढ़ता रहता है, एक्चुअली जो है हमारा यह जो है हमारा मेन वर्ब है। ओके, आपको मेन वर्ब के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सेंटेंस के अंत में जो वर्ब होता है वही हमारा मेन वर्ब होता है। तो यहाँ गो ऑन और गोज ऑन जो है हमारा मेन वर्ब है। ओके, और इसके बाद में और एक वर्ब यहाँ पे आपको दिख रहा है, पढ़ता। ये एक्चुअली आपके सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं है। ही गोज ऑन, और सबसे लास्ट में क्या है? जो वर्ब यहाँ पे आ रहा है उसमें आईएनजी ऐड करके हमें लिखना है। ही गोज ऑन रीडिंग। स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया आपका। ही सब्जेक्ट हो गया, गोज ऑन दिस इज एक्चुअली योर मेन वर्ब। ओके, ये जो है आपका सेकेंडरी वर्ब है, और सेकेंडरी वर्ब के साथ में आईएनजी कंपलसरी ऐड होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, वे खेलते रहते हैं। वे आपका जो है सब्जेक्ट है, और वापस वे के साथ में हमें रहते हैं, इसके लिए हमें क्या यूज करना है? गो ऑन या गोज ऑन। तो दे के साथ में दोस्तों गो ऑन ही लगेगा। अब उसके बाद में खेलते, इसके लिए क्या होगा? प्ले प्लस आईएनजी। ठीक है, क्या बना? दे गो ऑन प्लेइंग। दे गो ऑन प्लेइंग, वे खेलते रहते हैं। ये है दोस्तों आपका इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर और सटीक नियम, जिसमें कहीं भी गलत होने का चांस ही नहीं होता। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, लेकिन इसके लॉजिक को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक इंटेलिजेंट छात्र के लिए। ओके, अब देखते हैं इसको अगर हम पास्ट टेंस में रखेंगे तब उस कंडीशन में जो है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे काम करेगा। इसी सेंटेंस को हम पास्ट बनाएंगे, वह पढ़ता रहता था। ओके, वे खेलते रहते थे। हो गया। अब दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर यहां पे बदल जाएगा। सब्जेक्ट तो रहेगा, प्लस गो ऑन की जगह वेंट ऑन हो जाएगा। अब यहां पे गोज ऑन के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन आपका वर्ब प्लस आईएनजी ये रहेगा ही रहेगा। ओके, अब देखिए कैसे बनता है। वह पढ़ता रहता है, अगेन ही आपका यहां सब्जेक्ट है। अब क्या है? वेंट ऑन, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट में चले गए। देन आपका पढ़ता, रीडिंग, आईएनजी यहां लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ही वेंट ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहता था। ओके, क्या बना?
वह पढ़ता रहता था, वे खेलते रहते थे। क्या है सब्जेक्ट आपका? दे अगेन वेंट ऑन। खेलने की अंग्रेजी दे वेंट ऑन प्लेइंग। और दोस्तों पास्ट टेंस में इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के दो और नियम है। ओके, यहाँ पे देखिए, ही वेंट ऑन रीडिंग, इसको जो है एक अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। ही वेंट ऑन के जगह पे हम कंटिन्यूड, केप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम कंटिन्यूड का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो पार्ट है हमारा वर्क प्लस आईएनजी, वहां पे यह चीज नहीं लगेगा, बल्कि हमें एज ए इंफिनिटिव लगाना है, मतलब वर्ब के आगे टू लग जाएगा। देखते हैं, ही कंटिन्यूड, ओके, क्या टू रीड, क्या हुआ यहां हमने टू लगाकर इसे इंफिनिटिव बना दिया। जब केप्ट को इस्तेमाल करेंगे तब कुछ नियम अलग होगा। ही केप्ट रीडिंग, क्या बना स्ट्रक्चर? ही केप्ट रीडिंग, सब्जेक्ट प्लस केप्ट, देन आपका वर्ब विथ आईएनजी। बस ये डिफरेंस है, मतलब एक, दो और तीन तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस को आप पास्ट टेंस में बना सकते हो, प्रेजेंट टेंस में सिर्फ या पास्ट टेंस के लिए आपके पास में ऑप्शन दिया गया है। इस सेंटेंस का क्या बनेगा? दे वेंट ऑन प्लेइंग, दे continued to play। और केप्ट के साथ क्या बनेगा? दे केप्ट प्लेइंग, वे खेलते रहते थे। और पहला सेंटेंस क्या था? वह पढ़ता रहता था, मतलब एक दो तीन, एक दो तीन। इस प्रकार के सेंटेंस को पास्ट टेंस में बनाने के लिए हमारे पास में तीन अलग अलग विकल्प हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में एक ही है। ओके, आइए कुछ इंट्रोगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव भी बनाते हैं। इसी सेंटेंस को क्या वह पढ़ता रहता था, पहले है के साथ में लगाते हैं, क्या वह पढ़ता रहता है, एंड क्या वे खेलते रहते हैं। ओके, इस कंडीशन में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है कि अभी हम लोग समझने वाले हैं। जब भी इस प्रकार का इंट्रोगेटिव आपके सामने में आता है, या इंट्रोगेटिव की जैसे भी हम लोग बात करते हैं, जैसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव की चर्चा करते हैं, जिस सेंटेंस के आगे क्या लगा हुआ रहता है, तो उसका जाहिर सा नियम है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले लिखते हैं। ओके, मतलब सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं। इस सेंटेंस में क्या वह पढ़ता रहता है, आपका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, गोज ऑन, प्लस वर्ब अलोंग विथ आईएनजी। दोस्तों यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मतलब हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें चलना है। यहाँ सब्जेक्ट है आपका ही, और ही के साथ में डज का इस्तेमाल होगा, तो हम डज को पहले लिख लेंगे। ओके, देन आपका सब्जेक्ट ही लिख दिया जाएगा। देन अब बारी आती है वर्ब को लिखने की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब एक्चुअली आपका रहता है, जिसकी अंग्रेजी है गो ऑन एंड गोज ऑन। ओके, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज ही गो ऑन, क्या पढ़ता, ये आपका जो है कि अगला वर्ब है, जिसमें हमें क्या करना है? आईएनजी लगाकर लिखना है, मतलब जेरंड के फॉर्म में लिखना है। क्या बना सेंटेंस आपका? डज ही गो ऑन रीडिंग, क्या वह पढ़ता रहता है। ओके, अगला क्या है? क्या वे खेलते रहते हैं, क्या बनेगा? डू लगेगा, क्योंकि वे, दे है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, डू लगता है। डू दे गो ऑन प्लेइंग,
है ना एकदम आसान। दोस्तों इनको नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। क्या वह पढ़ता रहता है, क्या वह नहीं पढ़ता रहता है। ओके, इस कंडीशन में क्या बनेगा, डज ही नोट, यहां पे हम नोट को लगा देंगे, डज ही नोट गो ऑन रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ता रहता है। सिंपल है। क्या वे नहीं खेलते रहते हैं, डू दे नोट, नोट यहां लग गया आपके सब्जेक्ट के बाद में, डू दे नोट गो ऑन प्ले। देखा ना दोस्तों कितना आसान है। दोस्तों और एक सेंटेंस लेते हैं और उसे भी इसी प्रकार से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ दो हमने सेंटेंस लिया है, एक प्रेजेंट टेंस में और एक पास्ट टेंस में। पहला क्या है, वह गाती रहती है, क्या बनेगा, सी देन गोज ऑन, क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी गोज ऑन सिंगिंग, क्योंकि हमारा जेरेंड फॉर्म मतलब वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में हमें लिखना है, सी गोज ऑन सिंगिंग। ये क्या बनेगा, वे हंसते रहते हैं, दे, अब यहां पे वेंट ऑन हो जाएगा क्योंकि हमें V2 यूज करना है, दे वेंट ऑन लाफिंग, क्या बना, दे वेंट ऑन लाफिंग। जो हमारा पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो हमने लिख कर रखा हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। दोस्तों इसको जो है कि हम नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, WH इंट्रोगेटिव भी बनेगा और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा। ओके, क्या वह गाती रहती है, इस कंडीशन में क्या होगा, डज का इस्तेमाल होगा यहां, देन आपका सब्जेक्ट डज सी गो ऑन सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क, डज सी गो ऑन सिंगिंग, वे हंसते रहते हैं, दे वेंट ऑन लाफिंग हो गया, इसको हम क्या ऐड कर देते हैं और प्रश्नवाचक बन जाएगा, क्या वे हंसते रहते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, डिड दे गो ऑन लाफिंग, प्रश्नवाचक बन गया। इसी को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, कैसे होगा, क्या वह नहीं गाती रहती है, सी सॉरी डज सी, नोट यहां लग जाएगा, गो ऑन सिंगिंग, क्या वे नहीं लगा देंगे यहां पे, डिड दे नोट गो ऑन लाफिंग, एकदम सिंपल है। दोस्तों इसको हम WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे उसे देखते हैं, इसी सेंटेंस को बनाना है। अब हमारा सेंटेंस जो है कि WH इंट्रोगेटिव हो गया है, वह क्यों गाती रहती है, यहाँ पे क्यों शब्द लगा हुआ है जो कि आपके WH फैमिली का प्रश्नवाचक शब्द है, वे कब हंसते रहते थे, यहां पर आप देख रहे हैं हमारा पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में क्या है, कब WH फैमिली का इंट्रोगेटिव वर्ड है। आपको पता है कि जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी मतलब WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं। अब पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं, वह क्यों गाती रहती है, क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगने वाला है, सी, आपका सब्जेक्ट है, सी के साथ में जो है कि डज लगेगा, तो हम यहाँ डज का इस्तेमाल करेंगे, वाई डज सी, हो गया। देन हमारा वर्ब लिखा जाएगा, क्या है, गो ऑन, क्या है, गो ऑन, देन सिंगिंग, क्या बना, why does she go on singing, why does she go on singing, वह क्यों गाती रहती है, इसको नेगेटिव बनाया जा सकता है, वह क्यों नहीं गाती रहती है, वह क्यों नहीं गाती रहती है, why does she not go on singing, हो गया। कवि की अंग्रेजी क्या होता है, when, when को हमने लिख दिया, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा जाएगा, when did they go on laughing। दोस्तों है ना कमाल का, दिखता छोटा है
लेकिन दिमाग को चकरा देने वाला है उन छात्रों के लिए जो नहीं जानते। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि जो लोग नहीं जानते थे उनको भी यह चीज जो है कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और यह कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी यूजफुल सेंटेंस है। हम रोज न जाने इस प्रकार के कितने सेंटेंस का जो है कि इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अंग्रेजी को रियल में सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे सेंटेंस है इनका जो है कि आप बोल चाल में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप बोल चाल में प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। और एक चीज जानते हैं, जब तक आप अपने अंदर के हेजिटेशन को नहीं मारेंगे, मतलब जब तक आपके अंदर हेजिटेशन रहेगा, एक भय रहेगा कि हम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, अगर मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हेजिटेशन को किल करने के लिए आपको जो है कि ओवरकम करना होगा। हेजिटेशन को खत्म करने के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ओके दोस्तों, वीडियो के अंत में हमेशा की तरह पूछना चाहूंगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी लोगों तक यह पहुंच पाए। देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने इंग्लिश को और स्ट्रांग और मजबूत बनाते रहिए। थैंक यू।